हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स वाई जेड में। और आज हम इस सेशन में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2018 का प्रश्न है, जो कि शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। हम इसमें कुल 30 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लगभग आपको 1000 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, लगभग 1000 प्रश्न हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, 1000 प्रश्नों का सीरीज होगा यह। यदि हम इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात भी करें तो हमारा, यदि एक एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात भी करें तो हमारा 2000 लगभग प्रश्न हो जाएगा। और आने वाले एग्जाम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह 2000 प्रश्न आप समझ सकते हैं कि यदि हम 2000 प्रश्नों को कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने का चांसेस 99% तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और रेलवे में भर्ती होना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इसमें लगभग हम 1000 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर पेपर होगा 2018 में आया हुआ प्रश्न। और प्रीवियस ईयर पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है ये आप जानते हैं। बचपन से लेकर आज तक सभी परीक्षाओं में हमारा प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी प्रकार आज भी हमारा ग्रुप डी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी खाली स्थान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी भार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन ए, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी द्रव्यमान में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न संख्या 2, ट्रैफिक को नियंत्रण करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो वह पहला शहर कौन सा है? कोची, जयपुर, वाराणसी, इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इंदौर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? शाहिद कपूर ने, रणवीर कपूर ने, राणा दग्गुबाती ने, ऑप्शन डी रणवीर सिंह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह पद्मावत का किरदार निभाए हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ए एडिसन, विराट कोहली, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। विराट कोहली हमारे भारत का एक क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, बाकी सब जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में है वो सारे हमारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो यह विराट कोहली जो है अलग हो जाएंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी अभिकेंद्रीय बल। आपको बता दें कि कपड़ा धोने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने का मशीन सब अभिकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है? दार्जिलिंग को, ऊटी को, कोडाईकनाल को, देहरादून को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कोडाईकनाल। ठीक है, कोडाईकनाल ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 7, जो कि इंग्लिश से दिया हुआ है, हम इसको हिंदी में बता देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ आंसर देना है। तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन वार्म ब्लडेड। ठीक है, जो कि फिश, क्रोकोडाइल, टोड, पिजन। इसमें हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा जानवर गर्म खून का होता है। ठीक है, तो उसमें से मछली, क्रोकोडाइल, टोड और पिजन, तो इनमें से जो है गर्म खून का कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पिजन। ऑप्शन डी कबूतर जो है गर्म खून का जानवर होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पतंगा, हाथी, शार्क, पारपोइसेस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी पारपोइसेस। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, विच, जो कि इंग्लिश से है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर। जो कि पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की है? स्मृति ईरानी ने, मनेका गांधी ने, नितिन गडकरी ने, रविशंकर प्रसाद ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आपको बता दें कि एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न देखने मिलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश है
ये मिस्टेक्स है, ठीक है। तो आपको मैं हिंदी बता देता हूँ, एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रश्न मिलेगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, वो है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के, चिन्मय मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्य समाज, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज। मतलब 12 नंबर प्रश्न है, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा? 10, 8, 7, 5। हमें पूछ रहा है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? 10, 8, 7, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 10, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू, जाइलम, कोलेजाइमा, स्केलेजाइमा, फ्लोएम। जो कि हिंदी से बोल रहा है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आयरन हो जाएगा, ठीक है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, द फर्टिलाइज्ड एग द जायोट गेट्स इम्प्लांटेड इन दी, ठीक है। जो कि हिंदी से होगा, निषेचित अंडे में युग्मन प्रत्यारोपित हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उटेरस, ठीक है। जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, मल त्याग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 17, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कॉपर, लीड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला नंबर 18 नंबर प्रश्न है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 432, 012, 123, 210। आमतौर पर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाना। जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रॉकेट लॉन्च करना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक भाग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? यूके में, यूएसए में, फ्रांस में, कनाडा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूएसए, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन बी 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन सी 6 × 10⁻23 kg। ऑप्शन डी 6 × 10⁻23 kg।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6 × 10⁻24 kg। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड। ठीक है, निम्न में से किस देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है? नॉर्वे में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट। निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? वैक्यूम, गैसेज, ऑप्शन सी सॉलिड, ऑप्शन डी लिक्विड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सॉलिड। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कृषि पुरस्कार, श्रम पुरस्कार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा श्रम पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर अगला नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, लोकसभा को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री कार्यालय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राज्यसभा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, सतवत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कुश्ती। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जो कि मैं डायरेक्ट आपको हिंदी से ही बता देता हूँ, निम्न में से कौन ठोस, तरल और गैस के रूप में मौजूद हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन मेटल्स। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वार्मावर्त। ठीक है, जो कि आज का हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से हम आज़ाद प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।